हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज का जो वीडियो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं है टाइनी किंग का एपिसोड नंबर 21। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि बोजी बोसे से लड़ने के लिए तैयार होता है और बाकी सब भी, और बोसे उन सब लोगों को इग्नोर करता हुआ सीधे मिरांजो के पास जाता है। और मिरांजो उसे कहती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था, यानी कि ये सब उसने जो भी किया है। बोसे उसे कहता है कि उसने जो भी किया है वो सब उसके लिए किया है, साथ ही साथ ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसने ये सब करने से उसे रोका नहीं और ये सब गलत काम उसे करने दिया। जिसके बाद की बोसे कहता है कि अगर वो इस लड़ाई में हार गया तो उसे ज्वाइन करेगा, यानी कि दोनों एक साथ मरेंगे। पर बोसे को ये नहीं पता होता है कि मिरांजो ऐसा नहीं कर सकती, यानी कि वो उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसने डेविल से प्रॉमिस जो किया है। जिसके बाद की बोसे उन सभी को, यानी कि बोजी और बाकी सबको कहता है कि अगर वो लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि ताकि वो डायडा की बॉडी वापस पा सके तो वो लोग मारे जाएंगे, पर यदि वो लोग उसके आगे झुक जाए और उसका साथ दे तो शायद वो उन्हें छोड़ देगा। जिसके बाद की बोजी एक तरह से कंफ्यूजन में पड़ जाता है क्योंकि एक तरफ अगर उसके डैड थे, दूसरे तरफ उसका भाई, और उसे दोनों में से किसी एक को चुनना था। पर बोजी अपने भाई को चुनता है। कागे उसे रोकने की कोशिश करता है, पर बोजी के आंखों में वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को देख पाता है और वो उसे कहता है कि ठीक है, वो उसका साथ है और अगर वो मरेंगे तो एक साथ और जिएंगे तो एक साथ में। जिसके बाद की बोसे बाकियों से उनकी मर्जी पूछता है और बाकी सब कहते हैं कि वो भी बोजी के साथ हैं क्योंकि उनके अपने अपने रीजंस हैं। जिसके बाद की बोजी उनके सामने आ जाता है और उन्हें उसके लिए लड़ने के लिए मना करता है क्योंकि वो उन्हें और चोट पहुंचते नहीं देख सकता। जिसके बाद की डेस्पा बाकी सबको कहता है कि वो लोग ना लड़े क्योंकि वो लोग लड़ने की हालत में नहीं है और वो लोग बेकार में ही मारे जाएंगे। पर फिर भी डोमास बोसे से लड़ने के लिए जाता है, पर बोजी उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है ताकि वो बोसे से ना लड़ पाए। जिसके बाद हम डेस्पा को ये सोचते हुए देखते हैं कि भले ही बोजी बोसे के अटैक्स को देख ले, जो कि काफी हद तक इम्पॉसिबल है वैसे तो, पर उसे डॉज कर पाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, पर फिर भी उसे यकीन है कि बोजी ये कर सकता है। जिसके बाद कि बोजी अपने डैड के उस बड़े से जायंट फिगर को अपने दिमाग में इमेजिन करता है जिससे कि उसे लड़ना है, और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और बोसे बोजी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर बोजी उसके अटैक्स को डॉज तो करता है, पर सरप्राइजिंगली किंग बोसे के उन पावरफुल अटैक्स को रोकता भी है और वो धीरे धीरे करते हुए उसके, यानी कि बोसे के उस क्लब को, यानी कि उस गदा कह सकते हैं उसको, को भी तोड़ता जाता है। और उनके फाइट को देखकर सभी चौंक जाते हैं। बोजी अपने अटैक से बोसे को पीछे धकेल रहा होता है और बोसे को उससे फाइट करने में काफी तकलीफ हो रही होती है, जिसे देखकर डेस्पा और सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और डोमास को वो टाइम याद आ जाता है जब उसने बोजी को कहा था कि किंग इस तरह से स्वॉर्ड फाइट नहीं करते, और आज बोजी को इस तरह से देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा होता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि ये स्वॉर्डमैनशिप एक किंग जैसी ही है। जिसके बाद की बोजी बोसे पर कंटिन्यूसली अटैक करता जाता है और सभी ये देखकर चौंक जाते हैं कि किंग बोसे, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग किंग में से एक है जिससे कि हराना नामुमकिन है, पर बोजी के आगे वो इतने पावरलेस है। जिसके बाद की बोसे अब बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है और वो मिरांजो के पास जाता है और किंग बोसे अपने अंदर इस वक्त कई तरह के इमोशंस को फील कर रहा होता है, चाहे वो गिल्ट हो या फिर इनडिसीजन हो या फिर खुशी। गिल्ट इसलिए क्योंकि उसने अपने ही बच्चों के शरीर और पावर को हासिल किया खुद को जिंदा रखने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। इनडिसीजन इसलिए कि आखिर वो किसका साथ दे, मिरांजो या फिर उसकी फैमिली का। और खुशी इसीलिए कि आखिरकार उसे हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा ही था। और मिरांजो उसको देखकर समझ जाती है कि किंग बोसे को वापस से इस लाइफ में आने में, यानी कि जीने में कोई भी इच्छा नहीं थी और उसने ये सिर्फ इसलिए ही किया क्योंकि ऐसा मिरांजो, यानी कि वो चाहती थी। और वो किंग बोसे को माफी मांगती है कि उसके लिए उसे इतना सफर करना पड़ा, जिस पर कि बोसे कहता है कि माफी तो उसे मांगनी चाहिए क्योंकि उसने खुद एक अच्छी लाइफ जिया अपने फैमिली के साथ, लेकिन उसके लिए तो बोसे ही सब कुछ था, यानी कि उसकी फैमिली। मिरांजो कहती है बोजी को कि वो उसे खत्म कर दे, जिसके बाद की डेस्पा को उसकी बॉडी वापस मिल जाएगी और वो दोनों, यानी कि बोसे और मिरांजो, इस वर्ल्ड को छोड़कर चली जाएंगे। बोजी इस काम को करना नहीं चाहता है, पर
उसके डैड के सिखाए हुए लेसन्स को याद करता है, क्योंकि एज ए रॉयल पर्सन उन्हें बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं जो कि उनके बेनिफिट में ना हो बट सबके बेनिफिट्स में हो। और वो उसे मारने के लिए जा ही रहा होता है कि अपीस उसे रोक लेता है। फिर मिरांजो कहती है कि नहीं, वो उसे ऐसा करने दे, और उसके वैसा करते ही यानी कि बोज्जी के उस मिरर को तोड़ते ही उन दोनों की सोल वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर वो डीमन अपीयर हो जाता है और वो मिरांजो के सोल के पीछे जाने लगता है। तभी डेस्पा कैप्टन को डीमन का सर काटने के लिए कहता है, पर वो वैसा करने से चूक जाता है। मिरांजो के सोल को वो डीमन निगल लेता है, जिसके बाद की हमें मिरांजो के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिरांजो डीमन से मिलती है, जो कि उस टाइम एक छोटा बच्चा ही होता है। और मे भी वो दोनों यानी कि मिरांजो और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद कि हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और मिरांजो उस डीमन से माफी मांग रही होती है कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अब ये कौन सा प्रॉमिस की बात कर रहे हैं ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि बताया तो गया नहीं इसमें। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वो डीमन वहां पर प्रेजेंट मिरांजो जैसे ही कई सारे सोल्स को खा रहा होता है। खा नहीं रहा होता एक्चुअल में, यानी कि उन सोल्स को एक तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। और उसे देखकर मिरांजो एक तरह से निशब्द हो जाती है, क्योंकि आखिरकार उसे भी ये सब सहना पड़ेगा अब से। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर सिर्फ पेन और सफरिंग के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद की सीन शिफ्ट होता है और हम लोग डेसा को देखते हैं, और वहां पर वही आदमी आया होता है जो कि किंग्स को रैंकिंग देता है। और वो किंग डेसा को कहता है कि वो रैंकिंग ऑफ किंग में सबसे टॉप पर है, और उसे कहता है कि वो फर्स्ट पोजीशन को एक्सेप्ट करे और वो उसके साथ उस ट्रेजर के पास चले, जो कि फर्स्ट पोजीशन पर किंग आने पर उसे मिलता है। डेसा उसका वो प्रपोजल मना कर देता है, पर वो आदमी उसे कन्विंस करता है कि क्या पता हो सकता है कि उस ट्रेजर में ऑकेन के बीमारी का कोई इलाज हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या किंग डेसा उस फर्स्ट रैंक को एक्सेप्ट करके उस आदमी के साथ उस ट्रेजर तक जाएगा, और अब मिरांजो के साथ क्या होगा, और डैडा अब तक वापस आएगा या नहीं आएगा, ये हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। जुत्सु का एपिसोड अभी उसमें मैं काम ही कर रहा हूँ यार, मतलब 2 एपिसोड को मर्ज करना है, तो प्लीज थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वो वीडियो आ जाएगा आई थिंक मे बी कल या परसों तक। सो आई एम वर्किंग ऑन इट एंड इट्स गोना कम वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ओके। एंड या अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।